श्री शिव महापुराणम् अथ द्वितीयोऽध्यायः। संत कुमार उवाच। इत्यकर्णे मुनिवाक्य मुक्मन्यो महात्मना जात भक्ति महादेव कृष्ण प्रोवाच तं मुनिम्। श्रीकृष्ण उवाच। उपमन्यो मुने तात कृपां कुरु ममोपरि ये ये शिवं समाराध्य कामानापुष्टतान् वद। संत कुमार उवाच। इत्यकर्णयो मन्यो स मुनिषेव वरो महान् कृष्णवाक्यं सुप्रशस्य प्रत्युवाच कृपानिधि। उपमन्युवाच। ये ये भवारधन्त प्राप्त हृत्काम एव हि तासन्तं भक्तन् प्रवक्ष्यामि शृणु त्वं वेयदुद्वः। शर्वात् सर्वमरीशं हरिण्यकशिपपुरा वृषाणं दशलक्षाणि सोलभपञ्चन्द्रशेखरात् तस्याथ पुत्रप्रवरो नन्दो नाम विश्रुत स च शर्वरादृदं दृश्यो तमुद्धन्यात् विष्णुचक्रं च तद्घोरं व्रजमाखण्डलस्य च शीर्णं पुरोभवत् कृष्ण तदङ्गेषु महाहवेन शास्त्राणि वहन्त्यङ्गे धर्मतस्य धीमत गृहस्याति बलस्योजा चक्रव्रज मुखान्यपि अग्रमानश्च विबुधा ग्रहेण सुबल्य स देवदत्तवरजगुंसुन्द सुरान् भृशं तुष्टो विक्तो प्रभस्यापि त्रैलोक्येश्वरातं दात शतशस्त्राणि सर्वलोकेश्वरो भव ततः पुत्रसहस्राणां युतं च तदो शिवमं चानुचरो नित्यं भविष्यस्तब्रवीदीत कृष्णद्वीप शुभं राज्यमदगवान् भवायस तस्मै शङ्कर प्रीतया वासुदेव पृष्ठदी धात्र सृष्ट शतमुखे दैत्यो वृषस्तं पुरा तपः कृत्वा सहस्रं तु पात्राणं बलभवत्वात् याज्ञवल्क्यम् इति ख्याते गीतो वेदेषु वे मुनि आराध्य समादेवं प्राप्तवाङ्ग्यमुत्तमं वेदाख्यास्तु यो नामन प्राप्तवान् तुलं यश युसो सोऽपि शङ्करमारध्ये त्रिकालज्ञानमापान् इन्द्रेण बालिखिल्यास्ते परिभूतास्तु शङ्करात् लेभरे सोमहितरं गरुडं सर्वदुर्जयम् आपपृष्ठ सर्वाश्व च पूर्वरोषत् कपृच्छन् सर्वं समपालेन देवरिष्ट प्रवृत्ति अत्र भार्य चानसूया त्रीणवर्षतानि च मुश्लेषु निराहरा सुप्तव शिवार्तत सूतान् दत्तात्रेयमुनिं लेभे चन्द्रं दुर्वसस्तं तथा गङ्गां पर्वतयामास चित्रकूटे पतिव्रता विकृन्नश्च महादेवं तथा भुक्त सुखावहं प्रसागमहितं सुत्तिमातप्वान् मधुसूदनन् चित्रसेनो नृपशम्भुं प्रसाद दण्ड भक्तिमान् संस्तनृपी भीतिभयो भयम् प्रापतुलं च कं श्रीकरो गोपिकासुर्नपूजाविलिग्नात् जात भक्ति महादेव परमां सिद्धिमाप्तवान् चित्रङ्गदो नृपस्तु सीमन्तयोपतिहरो शिवानुग्रतो मृगो यमुनायं मृतो न हि च तक्षलायं गत्वा तन्मेत्रं प्राप्य सुरवतायत स्वग्रहम् प्रीतो नानाद संवित सम्मतिप्रियतस्य साम्रव्रतपरायण शिवानुग्रत कृष्ण लेभे सौभाग्यम् उत्तमम्
तत्प्रभावत्वतस्मिन् कौ त्वेजस्सु पुरा कश्चित् स्त्रीत्वं गतो लोभकृतादार प्रतिश्चलात् चंचुका पुंशली दुष्टगुणद्विजत पुरा श्रुत्वा धर्मकथां शम्भो भक्तय प्राप परां गतिं स्वस्त्यनुग्रहत् पापी बिन्दगो चञ्चुकापितः श्रुत्वा शिवपुराणं च सधृतं प्राप शाङ्करीं पिङ्गलं गणिकाख्यातमदराहो द्विजाधम् शिवं भूष्मभ्यचले भाति सधृतं च तो महानन्दाभिधा काचिद्वेष शिवपादरात् तडात् पणात् सुप्रसाग शिवं नेभे च सधृतं के द्विजबाल च साद्रा शिव्रता परमं हि सुखं प्राप शिवेश व्रतधारणात् विंशणश्च नृप्तिशिवभक्तं विधाय वे गतिं लभे परां कृष्ण शिवानुग्रहात् पुरदुर्नश्च नृपपापी बहुस्त्रीलम्ट खल शिवभक्तय शिवं प्राप निर्लप्सः सर्वकर्मसु सस्त्रीक शम्बरो नाम न शङ्करश्च शिवृति चिता भस्म स्मरतो भक्तय लेबदधृतमुत्तमामं सोमिना नाम चाण्डाली सम्पूजा गानतो हि सा लेभे शिवां गतिं कृष्ण शङ्करानुग्रहात् महाकाल विधो व्याधो किरात परहिंसक सम्भर्च शिवं भक्ते लेभे सततमुत्तमाम दुर्वास मुनि शार्दूल शिवानुग्रहात् पुराम तस्तार स्वं मतं लोके शिवभक्तिं विभुं भुक्तिदाम कौशिकश्च समाराध्य शङ्करं लोकशङ्करं ब्राह्मणो भूतत्रयश्च त्वित्य एव बभूवुद शिम्भमश्च सुदक्कत्त विरञ्च शेव सत्तमम् अभूत्सर्गकृष्ण सर्वलोकपितामह मार्कण्डे मुनिवृश्च सञ्जीवी महाप्रभु शिवभक्तवर श्रीमांश शिवानगृहत हरे देवेन्द्र हि महाशिव त्रैलोक्यं बभुजे पुरा शिवानुग्रत कृष्ण सर्वदेवाधिप प्रभु बलिपुत्रो महाशिव शिवानुग्रतो विशी बाणो बभूव ब्राह्मण्डनायक सकलेश्वर हरिशक्तिश्च सक्तकत्या दधिश्च महेश्वर शिवानिघृत भूसंस्था रामो हि शाङ्कर काणादो भागशिव गुरु गौतमेव च शिवभक्तय बभूवस्ते महाप्रभव ईश्वर शाकल्य शिंसतात्मा च नववर्ष शतान्यपि भवमाराध्यमास मनोयोगेन माधव तुतोष भगवानः ग्रन्थ कृता भविष्यसि वत्साक्ष च ते कीर्त श्रीलोके प्रभविष्याति अक्षयं च कुलं तेस्तु महर्षभरलं कृतं भविष्यसि ऋषिश्रेष्ठः सूत्रकर्ता ततस्तत इत्येवं शङ्करात् प्राप वरं मुनिवर सवे त्रैलोक्ये विदितश्चासीत् पूजश्च यदुनन्दनं साविरत विख्यात ऋषासीत् कृत्ये युगे इहतेन तपसप्तं षष्ठवर्षातानि च तमा भगवारुन्द्र शाक्तुष्टोऽस्मि तेन ग्रन्थकलोकविख्याते भवेत्तश्च रामर एवं विधो महादेव पुण्यपूर्वरस्ततेत समर्चति शुभान् कामान् प्रदादति यथाप्सतान् एकनेव मुखेनाहं वक्तुं भगवतो गुणा ये सन्ति तत्र शक्नोमि ह्वपि वर्षत्रेऽपि इति श्री शिव महापुराणे पंचयां
महासंहितायां संत कुमार व्यक संवादादि उपमान देशानां द्वितीयो अध्यायः। अथ द्वितीयो अध्यायः। संत कुमार जी ने कहा, महात्मा उपमन्यु मुनु के इन वचनों को सुनकर शिवजी के प्रति भक्त उत्पन्न होने पर श्री कृष्ण ने उस मुनि से कहा, श्री कृष्ण ने कहा, हे तात उपमन्यु मुनि, मेरे ऊपर कृपा कर यह कहिए कि जो शिवजी की आराधना करके सफल मनोरथ हुए। संत कुमार जी ने कहा, शिव भक्तों में प्रधान उपमन्यु मुनि ने इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण के बात की प्रशंसा कर कृपा निधि मुनि ने कहा, उपमन्यु ने कहा, जिन जिन ने शिवजी की उपासना से इच्छित फल पाए, उन भक्तों को मैं कहता हूँ, ये याद वृष तुम सुनो। सबसे पहले तपस्या करके हरि कृष्ण ने चंद्रशेखर शिवजी से 10 लाख वर्षों में सभी देवताओं के ऐश्वर्य को पाया। नंदन नाम से प्रसिद्ध उसके पुत्र ने शिवजी से वर पाकर 10,000 वर्षों तक देवराज इंद्र की पदोच्चत कर दिया। श्री कृष्ण विष्णु जी की चक्र और देवराज इंद्र को भयानक व्रज युद्ध भूमि में उसके इस बलवान क्रूर गह द्वारा देवता पीड़ित हो रहे थे। राक्षसों ने देवताओं से वर पाकर फिर उन्हीं को खूब मारा। संपूर्ण लोकों के स्वामी शिवजी ने 100,000 वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर बिजली के समान कांति वाले उस दैत्य को तीनों लोकों का स्वामित्व दिया। उसे शिवजी ने 10,000 पुत्र दिए और कहा कि यह सदा मेरा अनुचर रहेंगे। भगवान शिवजी ने उस कुश द्वीप से सुसंपन्न राज्य दिया। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार उस पर शिवजी प्रसन्न हुए। 100 वर्ष पहले ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को शतमक नाम का उत्पन्न किया था। शिवजी का तप करके उनके वर्ष से उनसे 100 पुत्रों का आशीर्वाद पाया। वेदों में सुप्रसिद्ध याज्ञवल्क्य मुनि ने शिवजी की आराधना से उत्तम ज्ञान पाया। शिवजी की उपासना करके वेद व्यास जी ने तीनों काल का ज्ञान प्राप्त कर अतुलनीय यश पाया। देवराज इंद्र द्वारा तिरस्कृत बाल खिल्य ऋषियों ने शिवजी की कृपा से सोम रस को लाने वाले अपराज्य गरुड़ को पाया। पहले शिवजी के नाराज हो जाने से सर्वत्र जल का अभाव हो गया था। तब देवताओं ने समकपाल से शिव संबंधी यज्ञ करके जल को पुनः प्रवाहित कराया। अत्रि मुनि की स्त्री अनसुया ने 300 वर्ष तक निराहार मुसलों पर सोकर शिवजी से पुत्र पाया। दत्तात्रेय चंद्रमा तथा दुर्वासा ऋषि को पुत्र रूप में पाया और उस पतिव्रता ने चित्रकूट में गंगा को बहाया। हे मधुसूदन, भक्तों को सुख देने वाले महादेव जी को प्रसन्न कर विकर्ण ने महान सिद्ध पाई। दृढ़ भक्ति वत्सल्य चैत्रसन राजा ने शिवजी को प्रसन्न कर समस्त राज्यों के भय से अभय पाकर अतुलनीय सुख को पाया। गोपी के श्रीकर नामक पुत्र ने राजा द्वारा की जाती हुई शिव पूजा को देखने से उसके मन में शिवजी के प्रीत भक्ति जग गई, जिससे वह प्रसिद्धि को पा गया। श्री कृष्ण राजपुत्र चिंत्रांगद की स्त्री सीमंतती पर शिवजी की कृपा थी, अतः वह यमुना में डूबने पर भी नहीं मरी। वह तक्षकराज के घर पाताल में जाकर उनसे मित्रता करके अपने घर धन संपत्ति के साथ प्रसन्न होकर आया। श्री कृष्ण उनकी स्त्री सीमंतनी सोमवार का व्रत रखती थी, अतः उसने शिवजी की कृपा से उत्तम सौभाग्य पाया। पहले एक ब्राह्मण पुत्र ने उस सोमवार के व्रत में लोक से कपट द्वारा स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसके प्रभाव से वह सदा स्त्री रूप ही रह गया। पहले दुष्ट दराचारिणी चंचुका गौकर्ण तीर्थ में किसी ब्राह्मण से शिवजी की धार्मिक कथा को भक्त ने सुनकर सदगति को प्राप्त हो गई। अपनी स्त्री की कृपा से चंचुका का पति पापी बिंदुक शिव पुराण सुनकर शिवजी के लोक
को प्राप्त हो गया। पिंगला वैश्य और मधुर नामक चित्र ब्राह्मण महादेव शिवजी को पूजा कर सदगति को पा गए। महानंदा नाम की कोई वैश्य शिवजी के चरणों में दृढ़ भक्ति से मन लगाकर शिवजी को प्रसन्न कर सदगति पा गई। कई तथा सादरा नामक ब्राह्मण कन्याओं शिवजी के व्रत को करने से परम सुखी हुई। श्री कृष्ण पहले विमर्शन नामक राजा शिव भक्ति करके उन्हीं की कृपा से परम गति को प्राप्त हुआ। दुर्जन नामक पापी राजा जो बहुत सी स्त्रियों में आसक्त था, वह भी सभी कर्मों से निर्लिप्त हो शिव भक्त से शिव पद को पा गया। स्त्री सहित शबर भील और शंकर ये चिता भस्म लगाकर शिव व्रत किया करते थे, अतः यह सब उत्तम गति को प्राप्त हुए। हे श्री कृष्ण, सौमिनी नाम की चंडाली अज्ञान से शिव पूजन करके शिव जी की अनुपम कृपा से शिव गति को प्राप्त हुई। दूसरों की हिंसा करने वाला महाकाल नामक व्याध भी शिव जी की आराधना करके उत्तम गति को प्राप्त हुआ। पहले महर्षि दुर्वासा ने शिव जी की कृपा से मुक्तिप्रद शिव भक्ति को अपने मत के रूप में संसार में फैलाया। लोक कल्याणकारक शिव शिव की आराधना करके क्षत्रिय विश्वामित्र भी इस जन्म से दूसरे ब्रह्मा के समान ब्राह्मण हुआ। श्री कृष्ण भक्ति पूर्वक शिवजी की पूजा करके समस्त लोगों के सब पिता में परमेश्वर ब्राह्मण जी सृष्टिकर्ता हुए। हे हरि, मुनिवर शिव भक्त महाप्रभु मार्कंडेय जी शिवजी की कृपा से चिरंजीवी हुए। श्री कृष्ण महाशिव देवराज इंद्र पहले शिवजी की कृपा से भी देवों के स्वामी बने। महाशिव बलि का पुत्र जितेंद्र बाणासुर शिवजी की कृपा से सबका स्वामी तथा समस्त ब्रह्मांड का नायक हुआ। हरि, शक्ति, दधीची, महेश्वर तथा राम ये सभी अपनी भक्ति से प्राप्त शिवजी की कृपा से महाशैव हुए। कणाद, भार्गव, गुरु, गौतम ये सभी शिवजी की भक्ति से महान शक्तिशाली तथा सर्वसमर्थ हुए। हे माधव, प्रशंसनीय आत्मा वाले महर्षि शाकल्य ने 900 वर्षों तक मनोयोग से शिवजी की उपासना की। उससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने कहा, हे पुत्र, तुम ग्रंथों के रचयिता होगे और तुम्हारी अक्ष कीर्ति तीनों लोकों में फलेगी। महर्षि से सुशोभित तुम्हारा कुल अक्षय रहेगा और तुम सूतकार बनोगे। इस प्रकार उस मुनिवर ने शिवजी के से वर पाया। हे यदुनंदन, वे ऋषि तीनों लोकों में प्रसिद्ध एवं पूज्य हुए। वे सतयुग में सावर्णी नामक ऋषि हुए। इस लोक में उन्होंने 700 वर्ष तक तप किया। हे अनघा, मैं तुमसे साक्षात प्रसन्न हूँ, ऐसा भगवान रुद्र ने कहा, तथा तुम ग्रंथकर्ता और अजर अमर होगे। इस प्रकार महादेव जी की पूजन वे ही करते हैं जिनका पूर्व जन्म के पुण्य संचित होते हैं। उनके द्वारा पूजे गए शिवजी इच्छित मनोकामनाओं को देते हैं। शिवजी में जितने गुण हैं, उनका वर्णन मैं एक मुख से 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। श्री शिव महापुराण में उपमन्यु उपदेश नामक दूसरा अध्याय समाप्त।